ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो देखिए यहाँ पे एक साइड क्लाइंट, दूसरी साइड ऑडिटर। तो जो क्लाइंट है ऑडिटर्स को अपॉइंटमेंट लेटर भेजता है और जो ऑडिटर है वो क्लाइंट्स को एंगेजमेंट लेटर भेजता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। तो टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज टू बी परफॉर्म्ड हैव बीन एग्रीड विद द क्लाइंट। ओके, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो देखिए जो ऑडिटर्स है उसको टर्म्स पे कि किस टर्म्स पे ऑडिट होगा उसको दो समय पे एग्री करना पड़ सकता है। पहला एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट, दूसरा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। तो सबसे पहले एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट देखते हैं। सो पहला इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। सो इफ लिमिटेशन इम्पोज बाय द मैनेजमेंट बिफोर एक्सेप्टेंस, डू नॉट एक्सेप्ट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। ऑन द अदर हैंड, no limitation imposed by management before acceptance, in that case ascertain the existence of precondition. If a precondition exists, in that case accept the audit. Otherwise, if precondition doesn't exist, discuss with the management. Do not accept in case of unacceptable FRF or management does not agree with responsibility. Okay, now precondition for an audit. सो पहला डिटरमाइन वेदर द FRF इज एक्सेप्टेबल, दूसरा ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू पियाऊ। ओके, सो यहाँ पे पियाऊ मतलब क्या रहेगा, पी से प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ई से एक्सरसाइज नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। ओके, एंड देन टू प्रोवाइड द ऑडिटर ए एंड यू, ए से access to all the relevant information, then second A say additional information that auditor require from the management, U say unrestricted access to the person within the entity. Okay, so देखिए क्या बोलता है प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। तो सबसे पहले तो ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल है क्या। दूसरी बात, मैनेजमेंट जो है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगी क्या, किसके रिस्पेक्ट में। देखो तो पीआऊ के रिस्पेक्ट में, पीआऊ में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन इस एक्सरसाइज नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड द ऑडिटर प्रोवाइड टू द ऑडिटर विद एक्सेस टू ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन विद इन द एंटिटी। ओके, आगे रिकरिंग ऑडिट के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, देखिए डिटरमाइन रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिवीजन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स। अगर जो ये दोनों में से कुछ भी है, इन दैट केस रिक्वायर सेंड द न्यू एंगेजमेंट लेटर। लेकिन ऐसा नहीं है, ना ही रिवीजन इन टर्म्स है और ना ही आपको एंटिटी को रिमाइंड करना है एग्जिस्टिंग टर्म्स, तो इन दैट केस आपका कुछ फर्दर ड्यूटी नहीं है। ओके, आगे सर्कमस्टांसेस रिक्वायरिंग रिवीजन इन टर्म्स। ओके, तो कभी कौन सा ऐसा सर्कमस्टांसेस है रिक्वायर करेगा रिवीजन इन टर्म्स, मतलब न्यू एंगेजमेंट लेटर आपको भेजना पड़ेगा। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, सबसे पहली बात इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ ऑडिट, देन चेंज इन द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, देन चेंज इन द FRF adopted in the preparation of financial statement, then a change in other reporting requirement such as कारो में चेंज आ गया, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में चेंज आ गया, then significant change in the ownership, then significant change in the nature or size of the entity business, then revise or special terms of engagement, then recent change in the senior management. Okay, आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, अभी एंगेजमेंट में चेंज होने की बात चलेगी। तो देखिए मैनेजमेंट रिक्वेस्ट टू चेंज इन द टर्म्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, डिटरमाइन its effect on the level of assurance and reasonable justification. Okay, auditor satisfied, record the new terms in the engagement letter. Auditor do not satisfied, in that case do not accept the changes. Okay, उसके आगे आप क्या करोगे, मैनेजमेंट नॉट परमिट द ऑडिटर टू कंटिन्यू। अगर जो मैनेजमेंट आपको परमिट नहीं कर रही है कंटिन्यू, इन दैट केस विड्रॉ एंड रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल TCWG। आगे क्या बोला जा रहा है, अदर पॉइंट हमको देखना है। सो सबसे पहले ऑडिट ऑफ कंपोनेंट, HON ब्रांच के आप ऑडिटर हो, देन डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस वेदर टू सेंड द सिंगल एंगेजमेंट लेटर और सेपरेट एंगेजमेंट लेटर। ओके, आगे जॉइंट ऑडिट है,
तो कॉमन एंगेजमेंट लेटर टू ईच जॉइंट ऑडिटर जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर, जो एंगेजमेंट लेटर रहेगा उसमें क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे, तो प्रिंसिपल कंटेंट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ FRF, देन एंटिसिपेटेड फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। ओके, अभी एडिशनल मैटर में क्या रहेगा देखिए, एलोबरेट अनअवॉइडेबल रिस्क दैट इज मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट, देन बिलिंग एंड फीस, देन पीयर रिव्यू। ओके, व्हेन रिलेवेंट एडिशनल मैटर जैसे कि ब्रांच ऑडिट तो 600, इंटरनल ऑडिटर तो 610, ऑडिटर एक्सपर्ट तो 620, देन प्री डिसीजर ऑडिटर तो 510। अभी देखिए आगे क्या बोलता है, एंगेजमेंट स्पेसिफिक सेफगार्ड। एंगेजमेंट स्पेसिफिक सेफगार्ड क्या लगाया जा सकता है, तो देखिए सबसे पहले इन्वॉल्व एन एडिशनल प्रोफेशनल अकाउंटेंट, देन कंसल्टिंग एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, देन डिस्कस एथिकल इश्यूज विद द TCWG, देन रोटेट सीनियर अश्योरेंस टीम पर्सोनल, then involve the another firm to perform or perform an engagement। ओके, तो ये अपना ऐसे था 210, जो क्या बोलता है कि एग्रीइंग द टर्म्स